तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सीटीओ चौक, माल रोड, शेरे पंजाब, लोअर बाजार, रामनगर बाजार होते हुए राम मंदिर तक जनसंपर्क किया और डोर टू डोर कैंपेन भी किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी संजय सूद के पक्ष में वोटों की अपील लोगों से करते नजर आए। कांग्रेस पूरे देश से लगातार साफ होती जा रही है। अब कुछ गिने चुने राज्य बच गए हैं, वहाँ से भी जब चुनाव होंगे तो वहाँ विदाई हो जाएगी। और उत्तराखंड के अंदर तो चूँकि यहाँ भी एक रिवाज था, एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार। उत्तराखंड के लोगों ने विकास को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति को निरंतरता देने के लिए जहाँ डबल इंजन लगाया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर मोहर लगाई है, आगे उनके विकास के जो विजन है उस पर मोहर लगाई है, ऐसी उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्य एक दूसरे के जैसे ही हैं, भाई भाई जैसे हमारे वहाँ पर रहन सहन, हमारे नाते रिश्ते, रोटी बेटी सब कुछ है। हमारी सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ एक समान है। इसलिए हिमाचल के लोग भी, क्योंकि हिमाचल में भी सरकार लगातार बदलती रही है, उसके कारण से वहाँ का विकास अवरुद्ध होता रहा है। इस बार हिमाचल के लोगों ने यह तय किया है कि इस बार वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि विकास अवरुद्ध हो। उत्तराखंड कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा कई जिलों से होते हुए गोपेश्वर, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोचर पहुंची। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के साथ में लाखों कार्यकर्ता यात्रा में चल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और सभी भर्तियों में भाजपा सरकार के जो लोग हैं वो सम्मिलित हैं। देखिए, बिल्कुल बुरी तरह अंकिता का केस है, पिंकी का केस है, ममता का केस है। दौराहाट में वो लड़की आज तक डीएनए टेस्ट के लिए रो रही है, कोर्ट से आदेश होने के बाद वो नहीं हो पाया। भर्ती घोटाले हो रहे हैं और पुलिस का डीजीपी स्वयं, जिसका मैंने इस्तीफा मांगा है, अंकिता भंडारी के पिता से अपने फ़ोन में बात करता है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करता है। और ये कानूनी अपराध है। अगर किसी से आपका वार्तालाप फ़ोन पर हुआ है बिना उसकी सहमति के, अगर उस बात को आप बाहर तक पहुँचाते हैं तो वो अपराध है। खुद प्रदेश के डीजीपी ने अंकिता भंडारी के पिता के संग हुई वार्ता को सोशल मीडिया में डाला, जो अपने आप में अपराध है। और उन्होंने आतंकवादियों को वो नहीं पकड़ पाए। यूपी की पुलिस की गोलाबारी में उधम सिंह नगर में एक ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की हत्या होती है और आतंकवादी भी यूपी की पुलिस पकड़ती है। खुद डीजीपी जो है फ़ोन की वार्ता को बाहर तक निकालते हैं। एसटीएफ ने जो कार्रवाई की वो आपके सामने है। सारे जितने अपराधी थे SSSC घोटाले में वो सब एक एक करके छूट रहे हैं, क्योंकि केस कमजोर बनाए गए। और जिस व्यक्ति को एसटीएफ का बड़ा महामंडित किया गया था, उसको ये हरिद्वार पुलिस में एसएसपी बना के भेज दिया गया है। तो ये राज्य ऐसा लग रहा है कुछ सही चल ही नहीं रहा है। ना मुख्यमंत्री की बात अधिकारी सुन रहे हैं, ना मुख्यमंत्री और मंत्रियों में कोई सामंजस्य है। ऐसा लगता है राजभवन में फंस गया है। अपराध यहाँ बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था यहाँ की खराब हो रही है। खबर देहरादून से, जहां पर मशरूम गर्ल दिव्या रावत ने उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात करी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने मशरूम गर्ल को बधाई देते हुए कहा कि मशरूम गर्ल ने स्वरोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी मजबूत किया है। उन्होंने अपने साथ साथ कई अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। मशरूम गर्ल दिव्या रावत ने कृषि मंत्री को स्वनिर्मित औषधीय कीड़ा जड़ी भी भेंट करी है। हिमाचल चुनावों के लिए अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है, जिसके चलते उत्तराखंड से बीजेपी के कार्यकर्ता हिमाचल दौरे पर लगातार जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हिमाचल के लिए रवाना हुए। तो हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद ही गंभीर भी नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का साफ तौर पर कहना कि बीजेपी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है, इसलिए चुनाव से पहले इस प्रकार के दौरे पार्टी के सदस्य कर रहे हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कोई भी चुनाव लड़ती है तो संगठनात्मक सिस्टम को मजबूत करते हुए और संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है।
अगर उत्तराखंड में भी चुनाव होते हैं तो हिमाचल के लोग, गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग जो संगठन में अच्छा काम करते हैं वो सब लोग इस राज्य में भी आते हैं। उसी तरह अगर आज हिमाचल में चुनाव हो रहा है तो क्योंकि वो तो हिमाचल तो हमसे लगा हुआ राज्य भी है और उनकी भौगोलिक स्थिति हमारी भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है और उनका कल्चर हमारा कल्चर मिलता जुलता है, तो आपस में कुछ क्षेत्र तो हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारे रिश्तेदारी नातेदारी के भी संबंध हैं। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के कार्यकर्ता भी और उत्तराखंड के नेता भी, इसमें विशेष करके मैं ये कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी की काफ़ी सभाएं वहाँ पर लगी हैं और हिमाचल में लोग मुख्यमंत्री जी की सभा मांग भी रहे हैं, अभी भी मांग रहे हैं आगे। तो इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा कार्यकर्ता हिमाचल में गया है और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की बहुत सुदृढ़ स्थिति है। इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण जारी है और भारत में चंद्रग्रहण करीबन 2:40 से शुरू हो चुका है, जो कि शाम को 6:30 बजे तक समाप्त होगा। उत्तराखंड की बात करें तो चंद्रग्रहण शाम को 5:32 से शुरू हो जाएगा और 6:19 तक खत्म हो जाएगा। तो वहीं ग्रहण के 9 घंटे पहले सुबह से ही सूतक काल शुरू हो चुका है और इस सूतक काल के चलते सभी मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के मंदिरों के साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए और चंद्रग्रहण हटने के बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। साथ ही गंगा आरती भी चंद्रग्रहण के बाद शाम को 7:45 पर की जाएगी। तो उत्तराखंड में शाम को 5:32 से यानी कि अब से कुछ देर के बाद चंद्रग्रहण शुरू हो जाएगा और 6:19 तक चंद्रग्रहण जारी रहेगा। फिलहाल मौजूदा वक्त में अभी सूतक काल चल रहा है। वहीं हरिद्वार के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने आज कार्तिक पूर्णिमा को लेकर हर की पैड़ी सहित पूरे मेला क्षेत्र का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस जवानों को मुस्तैद रहने के निर्देश देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा की दृष्टि को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन 33 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसी को लेकर खास बातचीत की एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह से हमारे संवाददाता विकास खरे ने। सुनिए। एक्चुअल में देखा जाए तो रियल हीरो तो ललित जी जैसे लोग हैं जो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने वक्त हम छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।